अभी यहाँ आए हैं, वी जस्ट रीच्ड हियर, और इसका एक्सपीरियंस कैसा है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल जो है अगर हम इस्लामाबाद से इसको कंपेयर करें तो इन्होंने एक तस्वीर में रंग भर दिया है पूरा, और बहुत ही खूबसूरत मंजर। और अब हवा और ज़्यादा तेज़ चल ये जी इससे ऊपर चलते हैं और वहाँ से भी आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है। अब थोड़ा सा भागना पड़ेगा। अब देखें जी, मैंने जैसे आपसे कहा था कि यूँ यूँ रात बढ़ती जाएगी और रोशनियाँ ऑन होती जाएंगी। ओए होए जाते हैं। थोड़ा सा हमें इस जगह के बारे में बताएं। इसको दामने को आप लोगों ने नाम दिया है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद अब्बास और आप देख रहे हैं टीम पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं सवात में, और सवात में एक जगह है टाउनशिप से ऊपर जिसको इन्होंने नाम दिया है दामने को का। हम अभी यहाँ आए हैं, वी जस्ट रीच्ड हियर, और इसका एक्सपीरियंस कैसा है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल जो है अगर हम इस्लामाबाद से इसको कंपेयर करें, मौसम बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि बादल हैं, हवा है हल्की हल्की, और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इवन कि हम क्योंकि सवात शहर में मैंगोरा में ठहरे हुए थे, वहाँ से यहाँ का भी जो है वो बड़ा खूबसूरत सा जो है वो मौसम है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने हट्स बनाई हैं, और बम्बू हट्स हैं जो बनी हैं, और यहाँ लोग आ रहे हैं, वो एक एक्टिविटी के तौर पे यहाँ पे आ रहे हैं। इसको एक उन्होंने दिया हुआ है रिफ़्रेशमेंट पॉइंट आप कह सकते हैं, या एक पिकनिक पॉइंट इसको आप कह सकते हैं। हम भी यहाँ आए हैं, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर फजल आरिफ, वो हमें लेके आए हैं। तो देखते हैं, हम हमारे साथ रहेगा, मैं आपको दिखाऊँगा और भी कि यहाँ पे खाने को क्या अवेलेबल है, या अदरवाइज़ जो है ना वो कैसा एक्सपीरियंस है। तो हमारे साथ साथ रहेगा। इतनी ज़्यादा हाइट है जिस पे हम खड़े हैं, और नीचे कितनी ज़्यादा स्टीप है। वो सामने जो आपको स्टीप नज़र आ रही है ना, वहाँ आके चूँकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मेरा कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है हिली उस पर, तो वहाँ मेरे से गाड़ी नहीं चढ़ी। और फिर डॉक्टर फजल ने जो है, चूँकि वो यहाँ पे ड्राइव करते हैं, और ये उनकी गाड़ी थी जो मैं ड्राइव कर रहा था, वो सामने जो खड़ी है, तो उन्होंने फिर जो है वो चढ़ाई। तो अब आप ज़रूर आएँ अगर सवात आते हैं और आप समझते हैं कि कोई किसी ऐसी जगह पे जब आप आना चाहते हैं कि पुरसकून सा माहौल हो, और आप जो शोर व गुल है उससे दूर रह के, सियासी शोर व गुल से दूर रह के, और जो आपका मुआशी या माशरती शोर व गुल है उससे दूर रह के अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, इस जगह को विज़िट करें। और अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है इनके पास हमें दिखाने के लिए या हमारे पास देखने के लिए। तो हमारे साथ रहिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये सामने भाई साहब जो है ना वो फ़ोटोशूट मेरा ख्याल करने लगे हैं। तो ये जवार की बात ठीक है कि यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादातर आते हैं और एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, और हाँ ये है कि फैमिलीज वहाँ पर थोड़ा सा तो आपको जो है वो थोड़ा सा इशू होता है। और ये हमारे एक दोस्त भी बैठे हैं सामने, थके हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो गर्मी हालांकि इतनी नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से वो हाँप रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसको काफ़ी गर्मी लगी हुई है। और उसके अलावा बम्बू स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा कि अभी चूँकि ये बन रहा है, मेरा ख्याल है डेवलप नहीं हुआ पूरा, तो शायद इस वजह से को बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है। और ये पौधों से भी हम देख सकते हैं कि पौधे वगैरह जो है वो अभी शायद लगाए गए हैं। अभी हम पूछेंगे यहाँ जो कुछ दोस्त अगर हमें नज़र आते हैं तो उनसे हम पूछेंगे कि इसको कब से डेवलप करना शुरू किया है। इट्स अ गुड प्लेस इंडीड। गर्मियों में ख़ास करके जो इवनिंग है, या इवन कि अगर आप सर्दी में, आई डोंट नो अब क्या यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता होगा, लेकिन धूप में तो ऑब्वियसली। और मज़े की बात ये है कि वो हमसे गाड़ी नहीं चढ़ रही थी, और वो सामने आपको ना एक रिक्शा भी नज़र आ रहा होगा जो यहाँ पे चढ़ा हुआ है। तो वो डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, उनका बेटा भी है साथ, और बाकी अच्छा है। सवात दामने को होटल है ये मेरा ख्याल है जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी, मैं जाता हूँ। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उस तरफ जो है ना वो व्यू काफ़ी अच्छा है, तो चलें उस तरफ भी, दूसरी तरफ भी देखते हैं। जी ज़रूर ज़रूर, चाय कड़क सी जो। ठीक है तो ये है,
हाँ डॉक्टर साहब जो है ना वो बच्चों के साथ खैर सारी लैंग्वेजेस बोलनी चाहिए और अपनी लैंग्वेज जो है वो उनकी पश्तो है तो वो बात करते हैं। ये जी रक्षा है जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये सामने रक्षा खड़ा है। और मैं आगे जाने से पहले ना आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ कि यार ये देखें कितना खूबसूरत है। ये मैं पैन करूँगा ना तो आपको नज़र आएगा कि कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है। और मुझे थोड़ा सा डार्क, मैं कह रहा हूँ कि इतना अंधेरा क्यों, मैंने क्योंकि ग्लासेस लगाई हुए हैं तो उससे थोड़ा सा मुझे लग रहा था ये येलो येलो सा। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों, खरीद से हैं आप? ठाक हैं। ये आए ना, आपने इंटरव्यू देना है। इधर आए, कौन इंटरव्यू देना? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खरीद से हैं? इस तरफ आए क्योंकि लाइट की हमारा सोर्स उस तरफ है। जी जी। क्या नाम है आपका? शाहिद खान। शायद आप इधर से ही हैं, सवात से ही हैं? चले मुझे थोड़ा सा बताएं, हम तो इस्लामाबाद से आए हैं और पहली दफ़ा आए हैं। एक हमारे यहाँ मकामी दोस्त हैं जो हमें लेके आए हैं, तो आप इधर आ जाएँ। तो ये बताएं कि आप बेशक अपने जो बाकी दोस्त हैं उनको भी आपके साथ खड़े होना चाहते हैं। थोड़ा सा हमें इस जगह के बारे में बताएं। इसको दामने को आप लोगों ने नाम दिया है? जी, ये हमारे स्वाद का, ये हमारे दरिया के पास टाउन है। ठीक है। इस जगह का नाम जो है ना, इस इलाके का नाम जी जी जी, टाउन काजू। ठीक है। और फिर ये जो पहाड़ी इलाका है, फयाज खान ने इसका नाम दामने को रखा हुआ है। दामने को रखा है, उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी है। ठीक है। फयाज खान है जिनकी ज़ाती प्रॉपर्टी है। फयाज खान दमगा। ठीक हो गया। कांजू के पास एक छोटा सा गाँव है। ओके, दरिया के किनारे। ठीक है ठीक है। ज़ाती प्रॉपर्टी है और यहाँ पे लोगों के लिए बस छोटा सा रेस्टोरेंट बना के रखा हुआ है, ठीक है, ताकि लोग यहाँ पे आकर बस एंजॉय करें। तो ये अभी डेवलप हुआ है क्योंकि हम देख रहे हैं पौधे शौधे अभी लगे हुए हैं, तो ये रिसेंटली बना है कोई? हाँ, ये तकरीबन 6-7 महीने पहले ये नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। अच्छा, ये नया। पहले यहाँ पर तकरीबन 3-4 छोटे से कमरे थे। अच्छा, वो सामने जो है, ठीक है, एक नज़र आ रहा है कोने पे। जी 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 जी, वो वाला। हाँ, वो उसने बनाए थे अपनी जाती रहने के लिए डेरा टाइप। हाँ, डेरा टाइप, ठीक है। फिर उसने बस बाद में ये डिसीजन लिया कि यहाँ पे इस तरह का जगह बना लूँ, ठीक हो गया, यहाँ पे लोग आके एंजॉय कर ले और साथ में ये मिंगोरा सिटी, सईदुल शरीफ सब कुछ यहाँ से नज़र आ सकते हैं। ठीक हो गया, मतलब यहाँ से जो है ना आप पूरा शहर देख सकते हैं। हाँ, शहर देख सकते हैं। ठीक है ठीक है। पूरा का पूरा इलाका यहाँ पे कवर होता है। उस तरफ जो है ना वहाँ पे कैंट है। अच्छा, कैंट है, ठीक है। हाँ, तो वो भी नज़र आता सकता है आपको। ओके ओके, तो आप लोग यहाँ से बैठ के कैंट पे भी नज़र रख सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलें, थैंक यू सो मच। आपने नाम क्या बताया? शाहिद खान। शायद आप हमारा चैनल है DTM पाकिस्तान, जी जी, उस पर ही आएगी तो आप ज़रूर उसको देखिएगा, इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू शायद। ये जी जो सवात की यूथ है वो बड़ी ही कोऑपरेटिव है और बड़ी, मतलब मैं दिन में भी डिस्कस कर रहा था कि बड़ी पोलाइट लोग हैं और ख़ूबसूरत मेहमान नवाज लोग हमारे जो सवात के लोग हैं। और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं शहर जो है वो नज़र आता है। तो यहाँ जब मैं आया हूँ तो मुझे लग रहा है, अगर आप इससे पहले कभी मिट्टी गए हैं थरपारकर, तो वहाँ पे भिट शाह है जहाँ ऊपर इसी तरह, ये तो चूँकि पहाड़ है, वहाँ पे वो रेत का टीला है और उसके नीचे पूरा आपको ना मिट्टी शहर नज़र आता है। तो मुझे एग्जैक्ट वो फीलिंग्स आ रही हैं कि जब आप थरपारकर में मिट्टी जाते हैं तो वो भिट शाह पे बैठ के जब आप रात को वहाँ से शहर का नज़ारा करते हैं। तो अभी चूँकि हम मगरिब है, अगर रात को किसी टाइम आएँ और ये नीचे रोशनियाँ हों तो क्या खूबसूरत जो है वो आपको ये मंज़र लगेगा। और वैसे भी ये जिस अंदाज से लैंडस्केप है तो वो अल्लाह ताला की जो ज़ाती सिफ़त है अल-मुसव्विर, वो आप वो बिलाशुबा जो है ना आप बेख्तियार आपके मुंह से वो निकलता है कि किस तरीके से जो है वो एक नीचे जो इंसानों की बनाई हुई आबादी है और ऊपर जो है वो इंसानों से बची जो एक आबादी है, उसको कितने खूबसूरत तरीके से जो है मुज़य्यन किया गया है दरख्तों से। और उसके अलावा उसमें समझ लें एक ख़ताती की हुई है, नेचुरल ख़ताती। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आएँ, देखें। और सामने आपको वो ग्राउंड नज़र आ रहा होगा, हम उससे गुज़र के आए हैं अभी थोड़ी देर पहले। जब हम वहाँ से गुज़र के ऊपर आए हैं तो बच्चे खेल रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये है, अब इसमें अगर फंबलिंग आ रही हो तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं ट्राईपॉड नहीं यूज़ कर रहा या मेरे पास कोई स्टेबलाइज़र नहीं है, मैं इसको हैंड ही कर रहा हूँ। और ये माहौल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? ये जनाब अब दूसरी तरफ चलते हैं, देखते हैं, आपको दिखाते हैं। मैं कहता हूँ अगर जबार जो है वो कैमरा पकड़ लेता है तो मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा दूँगा। ये सब पत्थर हैं और क्या जबार
हाँ ये ऊपर रूम है, ऊपर सीढ़ियाँ जो है ना वो है, वो ये है कि चलें मेरे ख्याल रश वगैरह अगर इनके पास ज़्यादा होता होगा तो ये करते होंगे। ये जो पत्थर हैं ये थोड़ा सा है कि अब जैसे मैंने जॉगर्स पहने हुए हैं और मेरे पास जॉगर्स होने के बावजूद मेरे से चलने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, तो इस चीज़ को थोड़ा इन्हें देखना चाहिए। और जो सबसे खूबसूरत चीज़ है यहाँ पे वो जो हमें नज़र आ रही है वो ये हमारे मुल्क का झंडा, और बहुत बड़ा झंडा है। और वो जो नगमा है, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। बेशक जी हमारा झंडा ऊंचा रहना चाहिए और बहुत ही खूबसूरत। ये देखें आप, ये काफ़ी हाइट पे है, आपको शायद नज़र ना आ रहा, लेकिन ये इतनी हाइट पे है। अब मैं दोबारा इसको ऊपर करता हूँ, ये ठीक है। और एक मतलब फिर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि हम कितनी हाइट पे हैं। एक और चीज़ जो है जो यहाँ बड़ी ज़रूरी है वो है यहाँ की फेंसिंग, क्योंकि अगर फेंसिंग ना हो तो आप अगर बच्चों के साथ आते हैं या वैसे भी कोई बंदा है तो अगर जंगला वगैरह नहीं लगा हुआ तो अल्लाह ना करे आप यहाँ से स्लिप हो सकते हैं और आप ज़ख्मी हो सकते हैं। तो ये फेंसिंग बड़ी ज़रूरी है। अगर यहाँ की इंतज़ामिया ये सुन रही है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो यहाँ फेंसिंग ज़रूर करें। और इस तरफ से जो है आपको शहर का दूसरा किनारा दिखाई देता है, और बल्कि पूरा शहर ही यहाँ से आपको दिखाई देता है। नो यू कैन सी टाउनशिप्स। सामने हमारे कुछ दोस्त बैठे हैं, वो डॉक्टर फजल आरिफ और ज़हूर और उनका। ये जनाब एक क्विक सा टूर था, मैं आपको इस तरफ से भी दिखा देता हूँ क्योंकि हम वो वहाँ से आए और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत जगह है और किस तरीके से इन्होंने एक वैली आसपास, तीनों तरफ पहाड़ हैं, एक तरफ शहर है और उसके ऊपर जो है एक जो प्लेन एरिया है वहाँ पे ये एक पिकनिक पॉइंट है। और ये हमारे एक नन्हे से जो है वो दोस्त हैं यहाँ खड़े हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आके? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले भी आए हो आप यहाँ पे? नहीं। पापा नहीं लेके आए? नहीं। अच्छा, हमें तो कह रहे थे मैं रोज आता हूँ यहाँ। उल्लू बनाते हैं सबको। ये देखें जी, ये देखें आप कहते हैं, फिर आप देखें आजकल के बच्चे जो है वो कितने चालाक हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि पापा, मैंने कहा जी पापा कह रहे हैं कि हम रोज़ आते हैं, तो कहते हैं नहीं पापा उल्लू बनाते हैं सबको। ओहो, चलें आपसे ज़्यादा बात नहीं करते, ये ना आप पापा के जो है ना वो सारे राज खोल। ठीक है। पापा क्या करते हैं बेटा? पापा सब उल्लू बनाते रहते हैं। चलें जी, यही सुनना रह गया था, अब हम मज़ीद बात नहीं करते। ठीक है। ये डॉक्टर फजल आरिफ साहब का जो हमारे दोस्त हैं, मेज़बान हैं, उनका बेटा है, तो इसलिए बच्चों से अवॉइड किया करें पब्लिक मुकामात पे जो है ना कुछ पूछने में, वो कुछ भी जवाब दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? फरीद सिंह क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं मेरी बेटी की दांत में दर्द था। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा मैं आपको चेक करता हूँ इनकी। कहती है नहीं मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। तो मैंने कहा मैं भी डॉक्टर हूँ। ये डिग्री और ये हमारी चाय भी आ गई है। आप चाय का हम आपको बताते हैं कि इनकी चाय वो पंजाब वाली चाय है या नहीं है, या वो जो क्वेटा टी वाली चाय है या नहीं। वहाँ गई जो दवाई उन्होंने लिखी उससे अच्छी दवाई उन्होंने लिखी हुई थी डॉक्टर साहब ने, लेकिन उसने वहाँ से जा बाहर क्या हुआ? अच्छी चाय, चाय बड़ी अच्छी है जी। क्या क्रिकेट खेलते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ये पाकिस्तान की शर्ट आपने पहनी है, कोई गेम करते हो? गेम थोड़ा थोड़ा करते हैं। कौन सा गेम करते हो? फुटबॉल। तो फुटबॉल में कितनी विकेटें ली हैं अभी तक आपने?
ठीक है, चलें, गुड। कौन सा फुटबॉल में कौन सी टीम आपकी फेवरेट? हाँ, मला पता नहीं वालदी के ज़माना वजल दे बदी अगर की नासी यहाँ पे 2 महीने गुजारे, 2 साल चलें, ठीक है। जबार से कहना चीनी ले। नहीं बदली दो। अच्छा, इधर आओ ना, कोई पोएम आती है आपको? क्या आता है? इधर आओ। गाना आता है? हाँ, सॉन्ग आता है। कौन सा सॉन्ग आता है? हाँ, आता है। पापा बता रहे थे कि आपको सॉन्ग भी आता है। 2 गाने सुना, 2 सॉन्ग सुना। नहीं, आप हमें उल्लू बना रहे हो, जो भी बात आपसे कह रहे हैं। मुझे गाना टाइम तूने मुझको पागल है के तेरे बगैर तुम्हार मेरी जान तुम अपनी बाहों पे छुपा के रखो। ओए होए होए, ये किसको बाहों में छुपाओगे? ये जनाब हमारा भतीजा है। चल, ये बड़ा स्मार्ट है, इसलिए स्मार्ट है ना, स्मार्ट स्कूल जाता है। ये देखें जी, लाइटिंग इन्होंने की है और लाइटिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। और एक जैसे वो कहते हैं ना कि रंग, उसमें रंग भर दिया है, तो इन्होंने एक तस्वीर में रंग भर दिया है पूरा। और बहुत ही खूबसूरत मंज़र। और अब हवा और ज़्यादा तेज़ चलना शुरू हो गई है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, अब शाम हो रही है और लाइटिंग आहिस्ता आहिस्ता ऑन हो रही है, तो बहुत अच्छा नज़ारा है। ज़रूर आएँ और इसको विज़िट करें। और ये हमारा झंडा, पाकिस्तान का झंडा, प्यारा झंडा, हमेशा इसी तरह बुलंद रहे, सर बुलंद रहे। इससे आपको लगता है जैसे आप थाईलैंड या किसी और मुल्क में, जहाँ पे वो रोशनियाँ इस किस्म की काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छा है जी। अभी ऊपर हम चलते हैं। यहाँ से ऊपर वो कह रहे हैं कि वो दूर आपको जो लाइट नज़र आ रही है, उसके पास जाते हैं ऊपर पहाड़ पे पैदल चलते हुए। तो पता नहीं हमें कितना टाइम लगता है और हम कितना थकते हैं। चलें, लेट्स गो। आप अगर यहाँ आते हैं और आपने नमाज़ पढ़नी है, तो यहाँ इन्होंने मस्जिद भी बनाई हुई है और बहुत अच्छा काम है। वॉशरूम्स भी यकीनन होने चाहिए, मैंने पूछा नहीं है, बट डेफिनेटली अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा है और फैमिलीज़ के लिए अगर ये पिकनिक पॉइंट है, तो यकीनन इन्होंने वॉशरूम्स का भी इंतज़ाम किया होगा। और ये देखें जी, आपको इस वक्त भी जो है वो ये बैकग्राउंड में ये सुन रहे हैं आप चिड़ियों की आवाज़ें। ये आवाज़ें जो है वो शहरों में तो आपको दिन को भी नहीं सुनाई देती, रात को कहाँ सुनाई देती। और मगरिब के बाद ये आवाज़ें, इनका एक अपना म्यूज़िक है, सब मेलोडी, जिसमें आप गुम हो जाना चाहते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि बस कहीं दूर बैठ के सुनते रहें। पाकिस्तान का झंडा कितना खूबसूरत लग रहा है। शायद नीचे से कोई बाइक आ रहा है, देखते हैं। गाड़ी है, बाइक है, ये यहाँ से आएगा, तब आपको अंदाज़ा होगा कि मैं जो बात कर रहा था स्टीप है, कहाँ आके हम फंसे थे। ये एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ आके हम फंसे
से थे और रुक गए हैं, उतरे हैं और इसके बाद अब मेरा धक्का देंगे बच्चे उसको। यस, बच्चे उसको धक्का दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं वैसे ही थोड़ा सा एम्बेरस हो रहा था कि यार मेरे से गाड़ी क्यों वहाँ रुक गई थी। ये देखें ना, वो बिट्स पर आ रहा है, उसने एक्सीलेटर सही दिया हुआ है। जब आप एक्सीलेटर सही दे के आते हैं तो फिर आप चढ़ आते हैं। ये हम अब ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ से जाके आपको दिखाते हैं कि वहाँ से शहर जो है वो कैसा नज़र आता है। तो यहाँ पे अंधेरा काफ़ी हो गया, ये चूँकि कैमरा जो है कैन का ये लो लाइट में ज़रा बेहतर काम करते हैं, इस वजह से आपको इतना शायद वो डार्क नज़र ना हो, बट ओवरऑल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पे। चलें देखते हैं आप कितना ऊपर हम जाते हैं और जैसे मैंने कहा कितना हम थकते हैं। लेट्स गो। और लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो पहुंच के हमें वहाँ से जो शहर नज़र आएगा ना इतनी ऊंचाई से, उसकी क्या ही बात होगी। ये सूरजमुखी के फूल भी आप नज़र आ रहे हैं। ये जनाब पीछे आपको गीदड़ों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको गीदड़ों की आवाज़ें सवात में भी सुनाई दे रही हैं और वो नीचे सवात का शहर है। ये जी इससे ऊपर चलते हैं और वहाँ से भी आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है। अब मैं थोड़ा सा अगला गेयर लगाता हूँ क्योंकि चलते हुए जो है वो शायद इतना इजी ना हो, थोड़ा सा भागना पड़ेगा, वैसे ही जैसे फवाद चौधरी साहब भागे थे उस दिन अदालत से। ये लें जनाब, ये भागते 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 अच्छा है, बहुत खूबसूरत हाइकिंग भी होगी हमारी थोड़ी सी। मेरे कलीग हैं वो कह रहे हैं यार सवात आके बंदा बोर होता है, तो ये अच्छी जगह है। हम अभी ऊपर जाते लेकिन हमारे साथ वो छोटा जो डॉक्टर साहब का बेटा है वो डर रहा है, उसने कहा कि नहीं ऊपर नहीं जाना, इसलिए हम वापस चलते हैं और इंशाल्लाह फिर कभी आए इससे ऊपर भी जाएंगे। वीडियो देखने का और चैनल सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। DTM पाकिस्तान के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ब्रेक के बाद।